what's up, leaders? How are you? So, in today's video, I'm going to talk about the art of decision making. Guys, राजनीति में ना कोई भी चीज़ को बाय चांस नहीं लेना चाहिए. There is a skill in everything. Like operating is a skill which you do over and over. So, like playing basketball is a skill. You suddenly get better at it. Similarly, there is a art of decision making. Yes, why do I call it as a art? आई मीन आपने कभी सोचा है कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं क्यों ले रहा हूँ? I mean, आप राजनीति में हैं तो आप ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं बस ऐसे ही ले रहा हूँ. यू कैनॉट टेक डिसीजंस जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड ट्यूनिंग विथ समबडी, यू अपॉइंट समबडी. आई मीन ये बहुत कॉमन है राजनीति में, बट दीज डिसीजंस लीड टू मैसिव फेलियर्स फॉर पार्टीज. So, the role of the supreme leader of the party should be only one, and that is to visit the decisions that he has taken and what was the effect of his decisions. और ये केवल एक दिन के लिए नहीं, 6-6 महीने, 12-12 महीने, जैसे हम ऑपरेटिंग केसेस को फॉलोअप में रखते हैं, वैसे एक इंसान को अपने डिसीजंस को 8 महीने, 6 महीने और साल, 10 साल तक अपने डिसीजंस को रखना चाहिए. और किसी भी सुप्रीम लीडर को या किसी भी लीडर को जिसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी है या पावर है, उसको अपने डिसीजंस लेने की एबिलिटी की विजन अपने बाकी लोगों को फॉरवर्ड कर देनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करने वाला हूँ आप समझिए. सपोज आई एम टेकिंग अ डिसीजन ऑफ अपॉइंटिंग समबडी एज द स्टेट इन चार्ज. So I would pass on the vision that very carefully make decisions. And once you make decisions, always keep a record on what basis you made such a decision. Is your decision based on emotions? Is your decision based on liking factor? Or is your decision based on the stats that says? Not only does this end here, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं एंड होती. और उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, जब वो मसला हल हो जाता है, whatsoever was the outcome of the results, now you go back to your decisions कि okay, what decision I took over here, what was wrong, what should I have done over here. I mean ये मैंने किसके कहने पर डिसीजन लिया था, कैसे फेवर हुआ था. और तब जाके in the next elections or in the next time you make that decision, there's a learning from the decision. So there's a feedback mechanism that goes from your art of making decisions. And once when you are so dependent and once when you are so observant of observing your decisions, that's how you develop the skill of taking the right decisions. और फिर लोग कहते हैं ना यार कि एक दौर था भारत की राजनीति में, जैसे कहते थे कि धोनी यार इट्स अ मैजिकल बॉय, एक वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप और बैक टू बैक मैचेस जिता रहा है. या किसी नेता के बारे में कह रहे थे कि बैक टू बैक चुनाव जीते जा रहे हैं, कुछ तो बात है. तो मे बी दे वर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा और टेकिंग डिसीजंस और बीइंग वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. सो द मोमेंटम ऑफ दीज थिंग्स कम व्हेन लाइफ लॉन्ग यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ इट, एंड सम डे दैट मोमेंटम स्टार्ट्स टू बिल्ड अप. So you have to be very observant of this developing skill called decision making, like Marcus Aurelius, who was always very much determined in observing what kind of a decision he is going to take and what is the impact of the decisions. परंतु दोस्तों पता है हो बिल्कुल उल्टा रहा है. आज के टाइम पे ना लोग डिसीजंस इस बात पे ले रहे हैं कि जस्ट बिकॉज उनकी उससे अच्छी बनती है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कनेक्टिंग बॉन्ड और दे जस्ट सीम टू लाइक दैट पर्सन. तो इससे ना द कॉज फॉर विच दे हैव स्टार्टेड द मूवमेंट दैट डाइज. सो फॉर इंस्टेंस एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी ने किसी व्यक्ति को एक इंचार्ज बनाया किसी प्रदेश का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकेबिलिटी, एंड समहाउ दैट पर्सन टेक्स रॉन्ग डिसीजंस. किसी गलत डिसीजन दोस्तों कोई भी ले सकता है, और उनके गलत डिसीजन लेने की क्षमता की वजह से वहाँ पे उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है. और चुनाव हारने के बाद वो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट जिसको टिकट नहीं मिली थी और वो टिकट
नहीं लेने की वजह से हार जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर राइट कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगी तो वो बजाय पार्टी को जिताने के वो पार्टी को हराने में काम करेगा, और ऐसे में स्टेट में पार्टी या सेंटर पे लेवल पे पार्टी नहीं जीत पाएगी और उससे बहुत भारी नुकसान होगा। परंतु अगर गलत डिसीजन हुआ तो जिसने डिसीजन लिया ही हैज़ टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट आर द अदर पीपल डूइंग ऑफ हिज दिस डिसीजन। और बाद में सपोज़ वो इंसान पार्टी छोड़ के जिसको टिकट नहीं मिली और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी एक डिसीजन की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। सो ही हैज़ टू जस्ट विजिट दोज डिसीजंस, और क्योंकि उस इंसान का वोटर बैंक उस पार्टी से था जिसने उसको टिकट नहीं दी, और वो जब दूसरी पार्टी में स्विच करता है तो वहाँ से उस पार्टी का भी सफाया हुआ। और ऐसे करके ये छोटे छोटे डिसीजंस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, ना केवल वन जनरेशन का। बिकॉज कई बार ऐसा होता है जनरेशनल वोटर्स होते हैं बट वो किसी लीडर से एसोसिएटेड होते हैं, और जब वो लीडर पार्टी स्विच करता है तो जनरेशनल वोटर्स भी शिफ्ट करते हैं। So this is the impact of taking decisions and being very carefully observing your decisions even after the results have come, even after the cause has stopped, or even after the task has finished, in order to develop the skill of taking better decisions. And there was one such guy in history of Indian politics, and his name was Mr. कामराज, जो मंत्री रहते हुए भी ही रिजाइंस फ्रॉम हिज मिनिस्ट्रियल बर्थ इन दी कैबिनेट ऑफ नेहरू जी, एंड ही सेज दैट वी नीड टू बिल्ड दी पार्टी। ही वाज अ विजनरी। तो आज भी लोग उनकी मिसालें देते हैं, सो इम्प्लीमेंट दी कामराज प्लान एंड डू दिस। दोस्तों, पर पता है क्या, डिसीजन मेकिंग के लिए ना एक कलेजा भी चाहिए होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे हॉस्पिटल में एक कसाई आया, तो मुझे नहीं पता था वो कसाई है। तो जब मैं उनको ऑपरेट कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम मुर्गा काटते हैं, आप हमारा ही ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, जब मैं उनको ऑपरेट कर रहा था, कि जो आपका एनेस्थीसिया है कैसा स्ट्रॉन्ग दें या कमज़ोर या कम दें। उन्होंने कहा मुझे होश में रहने दो। सो टू टेक डिसीजंस यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए बोल्ड होना पड़ेगा, strong hearted you will have to be it, and you will have to make sacrifices. This is for sure if you want the cause to live. जैसे दोस्तों एक पिक्चर आई थी अपहरण की, नाना पाटेकर उसमें अपने ही बच्चों की कुर्बानी दे देते हैं। उनका भाई उनसे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ही सेज द कॉज दैट वी हैव स्टार्टेड, जो कॉज हम लोगों ने स्टार्ट करा है, नाना पाटेकर उस पिक्चर में कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टू सेट एन आइडल। परंतु राजनीति में बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों, और इसीलिए काफ़ी नुकसान झेलती हैं पार्टियाँ। जो लोग अपनी सीट भी नहीं निकाल पाते वो कई कई प्रदेशों के इंचार्ज बनते हैं। और ऐसा भी होता है दोस्तों कि किसी को यदि किसी भी प्रदेश का इंचार्ज बनाया जाता है तो वो अगर वो प्रदेश हार भी जाते हैं या पॉजिटिव आउटकम ना दे पाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइकेबिलिटी फैक्टर उनको अलग अलग और प्रदेश पे इंचार्ज बनाया जाता है। ये भाजपा और बाकी सारी पार्टियों में बहुत प्रिवलेंट चीज़ें हैं, है ना, मतलब कोई भी पार्टी से अछूत नहीं है। तो इसमें द सुप्रीम लीडर, जो भी कंसर्न डिसीजन मेकर है, ही हैज़ टू कीप अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ दीज पीपल। ओके, इनको ये टास्क दिया गया था, दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, ये रिजल्ट नहीं ले पाए, तो even if they are our likable, we will just try to put them on hold for some time so that they can also, it's for their benefit also, that they learn how to take better decisions and help our cause. So this is what I wanted to say to you guys on the new year of the art of developing decision making in politics. Dosto, I hope you really like this video, and for more of this leadership and political content that you want, please subscribe to my channel, and tag and comment the people that are very much interested into leadership and politics and decision making and elections. I hope you really like this video. Once again, thanks a lot.